हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोएब आज आपके सामने एक और नई मूवी लेकर आ चुका है जिसका नाम हंगोजूसा है। जितना डिफिकल्ट नाम है उतना ही डिफिकल्ट इस मूवी को समझना। और हाँ, इस मूवी को देखने से पहले एक चेतावनी, इस मूवी के कुछ सीन आपके लिए काफी वियर्ड और डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। एक माँ और बच्चे का रिश्ता जो अमूमन प्यार से भरा होता है पर इस मूवी में वैसे नहीं दिखाया गया है। और लास्ट में औरत जो अपने बच्चे के साथ करती है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो मूवी की शुरुआत अल्बुर्न और मार्ता से होती है। मार्ता अल्बुर्न की मदर है। ये दोनों शहर से दूर एक सुनसान इलाके में रहते हैं। मार्ता अल्बुर्न को लेकर घर जा रही है। तभी मार्ता को रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो उसकी जान पहचान का होता है। उसे कहता है, तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हें पता है ना, आज क्रिसमस की 12वीं रात है और परचटे इसी रात को बाहर निकलते हैं, वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। तो मार्ता कहती है, हाँ सिर्फ मुझे पता है, और वे कहकर अल्बुर्न को लेकर चली जाती है। यदि हम परचेटे की बात करें जिनका गेटअप कुछ इस तरह का होता है, जो क्रिसमस की 12वीं रात को ही बाहर निकलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक अच्छा परचेटा जो लोगों को समृद्धि और खुशी देता है, और एक बुरा परचेटा जो घरों में आकर उनकी बुराइयों को ले जाता है। इस मूवी में इस बुरे परचेटे की बात हो रही है। खैर, मार्ता अल्बुर्नो को लेकर घर आ जाती है। वो उसे खाना खिला रही है कि तभी मार्ता को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो डोर के पास आती है और डोर के बाहर देखने लगती है। उसे कुछ दिखता है। वे देखकर अल्बुर्न की ओर छिपने का इशारा करती है और अल्बुर्न छिप जाती है। मार्ता घर से बाहर आती है। हमें परचेटे की गेटअप में ग्रुप दिखाया जाता है। मार्ता उन्हें देखकर उनका अभिवादन करती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। वो ग्रुप घर का चक्कर लगाता है, जिससे डर के मारे अल्बुर्न मार्ता के पास आ जाती है। वो ग्रुप मार्ता और अल्बुर्न से कहता है, चुड़ैलो, हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इस डरावनी रात के बाद अल्बुर्न की एक नई सुबह होती है जो सोने के कंबलों को जमा रही है कि तभी उसे उसकी मोम की बेडशीट पर एक खून का धब्बा दिखता है, जिसे वो देखकर घबरा जाती है। अल्बुर्न लकड़ियां बीनकर अपनी मोम के पास आने लगती है, पर उसकी मोम काफी थकी हुई लग रही है। यस्टरडे तक तो उसकी मोम बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं पिछली रात के बाद अचानक से उसकी मोम को क्या हो गया, और तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सीन कट होता है और अल्बुर्न अपनी मोम को बकरी का दूध पिलाती है, पर उसकी मोम उल्टी कर देती है। मार्ता की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जाती है। फिर एक पादरी और नून अल्बुर्न के पास आते हैं। आई थिंक अल्बुर्न ने ही उन्हें बुलाया है। वो दोनों मार्ता को चेक करते हैं। उन्हें मार्ता की एम्प्रीट पर कुछ रेसेस मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। एक्चुअली एक तरह का प्लेग है। आप इसके बारे में इस आर्टिकल में ठीक से पढ़ सकते हो। खैर, देखकर पादरी और नून को लगता है कि मार्ता को बचाया नहीं जा सकता। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अल्बुर्न अपनी माता की अच्छे से देखभाल करती है। वो छोटी है पर काफी समझदार है। वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि स्टेटस लगा कर अपने माता पिता की सेवा कर ले, पर मार्ता की कंडीशन बुरी से बुरी होती जाती है। एक दिन की बात है कि अल्बुर्न सो रही थी कि तभी मार्ता उसे अपने पास बुलाती है। अल्बुर्न मार्ता के पास आती है और उसके पास सो जाती है, पर मार्ता उसके साथ कुछ वियर्ड थिंग्स करने लगती है। शायद वो उसको इन्फेक्शन या आशीर्वाद देना चाहती थी, तो इसीलिए अल्बुर्न डर के मारे मार्ता के हाथों से खुद को छुड़ाकर उससे कहीं दूर बैठ जाती है। मार्ता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें काफी डरावनी है कि तभी अचानक से मार्ता चिल्लाना बंद कर देती है। अल्बुर्न उसे देखने आती है, पर मार्था अपने बेड पर नहीं होती। उसके पैरों के निशान घर से बाहर जा रहे हैं। अल्बुर्न अपनी मोम को देखने आती है। वो अपनी मोम के निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पर आती है और क्या देखती है, उसकी मोम मर चुकी है। अल्बुर्न उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। फिर हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अल्बुर्न अब औरत बन चुकी है। उसकी एक बच्ची भी है। यदि हम अल्बुर्न की आजीविका की बात करें तो अपनी मोम की तरह बकरियां चरा कर उनका दूध बेचकर और पी कर अपना जीवन यापन करती है। अल्बुर्न अपने मोम के घर में ही रहती है। ये वही घर है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर, अल्बुर्न अपनी बच्ची को पालने में रख कर दूध बेचने की तैयारी करती है। उसे दूध बेचने के लिए शहर में जाना पड़ता है कि तभी उसे रास्ते में कोई दो लड़के परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उन लड़कों को लगता है कि अल्बुर्न एक चुड़ैल है, तो इसीलिए वो दोनों उसे शहर में जाने से रोकते हैं। पर तभी वहाँ पर संविदा आकर उन दोनों लड़कों को भगा देती है। संविदा एक तरह की दयालु औरत है। उसके दिल में
अलबुर्न के लिए सहानुभूति है या फिर कुछ और है, इसके बारे में तो आगे ही पता चलेगा। अगर अलबुर्न एक चुड़ैल है तो यहाँ पर एक साइकिल है जिसे मार्था ने अलबुर्न को जन्म दिया ताकि वो उसके मरने के बाद अपनी माँ की चुड़ैल वाली विरासत को आगे बढ़ा सके। ठीक उसी तरह से अलबुर्न ने भी एक बच्ची को जन्म दिया ताकि उसके मरने के बाद उसकी विरासत को उसकी बच्ची आगे बढ़ा सके। और एक चुड़ैल कुछ अफवाद को छोड़ दे तो हमेशा एक बच्ची को ही जन्म देती है ताकि वो बच्ची उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा सके। खैर अलबुर्न दही बांध रही है, तभी उसे घर के बाहर से संविदा बुलाती है। अलबुर्न उसके पास आती है। संविदा उससे कहती है, तुम्हें पादरी ने बुलाया है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। संविदा उसे पादरी के पास ले जाने लगती है। इसी दौरान संविदा उससे उसके पति के बारे में पूछती है पर अलबुर्न उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। खैर अलबुर्न अकेले ही चर्च के पास आ जाती है। हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा है। तभी वहाँ पर अलबुर्न आती है। पादरी उसे यहाँ पर एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है पर अलबुर्न का ध्यान स्पीच पर ना होकर वहाँ की खोपड़ियों पर होता है। ये सारी खोपड़ियाँ अलबुर्न जैसे लोगों की है ऐसा मुझे लगता है। तभी यहाँ पर पादरी उसे उसकी मोम की यानी कि मार्था की खोपड़ी देता है जो कि काफी अच्छे तरीके से सजाई हुई है। मार्था उस खोपड़ी को लेकर अपने घर आ रही है कि तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मार्था जब उन आवाजों को ध्यान से सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है और सिन सीधे बच्ची पर ही आता है। अलबुर्न उस खोपड़ी को एक जगह पर रख देती है, शायद वो अब से उसकी पूजा करेगी। विचेस के बारे में हमने जितना सुन रखा है ये मूवी बिल्कुल अभी तक उसके विपरीत चल रही है। यहाँ पर तो अलबुर्न के लिए सिंपैथी क्रिएट हो रही है। क्या वाकई में विच ऐसी होती है? खैर सुबह के सीन में अलबुर्न अपनी बकरी का दूध निकालने की तैयारी कर रही है। वो दूध निकालने लगती है कि तभी उसे कुछ होता है। वो दूध के साथ खेलने लगती है। यहाँ पर वो बकरी का सहारा लेकर वही काम करती है जो हम मोबाइल का सहारा लेकर करते हैं। तभी संविदा की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अलबुर्न उसके पास आती है। धीरे धीरे अलबुर्न संविदा की उपस्थिति को पसंद करने लगी है। वो संविदा को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे पीने के लिए दूध देती है। संविदा उसके लिए एप्पल लेकर आई है। अलबुर्न इसके लिए उसे धन्यवाद बोलती है कि तभी उसकी बच्ची रोने लगती है। वो अपनी बच्ची को चुप कराने चली जाती है। तभी संविदा की नजर खोपड़ी पर जाती है। वो खोपड़ी को देखकर थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो अलबुर्न को फिर मिलेंगे बोलकर वहाँ से चली जाती है। और आप इस वीडियो को छोड़ने से पहले इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपका फर्ज है। मुझे इस वीडियो से केवल 5 सब्सक्राइबर चाहिए तो प्लीज कर दो। बैक टू द मूवी। नाइट के सीन में अलबुर्न को ऐसा लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। वो घर से बाहर आती है और जंगल की तरफ देखने लगती है। हमें एक आवाज सुनाई देती है जो किसी औरत की होती है, आई थिंक मार्था की। तो क्या मार्था की आत्मा जंगल में भटक रही है कि तभी अचानक से आवाज बंद हो जाती है और अलबुर्न घर के अंदर आ जाती है। सुबह के सीन बच्ची तो रो रही है, सीन कट होता है। अलबुर्न और संविदा साथ में दिखाए जाते हैं। यहाँ संविदा कहती है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अलबुर्न पूछती है किससे? तो संविदा कहती है उन लोगों से जिनके दिलों में ईश्वर का प्रकाश नहीं है, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते। अलबुर्न भी तो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानती, वो तो बुद्ध प्रस्ति में विश्वास रखती है। तभी तो उसने मार्था की खोपड़ी अपने घर में रखी है। और यही बात संविदा को अच्छी नहीं लगती। वो आगे कहती है वे रात में आते हैं और तुम्हें जानवरों की तरह पकड़ लेते हैं और फिर कुछ महीनों बाद तुम उसी तरह के एक बच्चे को जन्म देते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि संविदा अलबुर्न और उसके बच्चे को अपवित्र मानने लगी है और वो अब अलबुर्न से हेट करने लगी है। संविदा अलबुर्न को लेकर एक आदमी के पास आती है। वो उस आदमी के कान में कुछ फुसफुसाती है। फिर ये तीनों एक जगह पर आते हैं, मैं भी थ्रीशम करने, और वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगते हैं। संविदा फिर से उस आदमी के कान में कुछ कहती है। वो आदमी अलबुर्न के पास आता है। इधर संविदा अलबुर्न को पकड़कर उसके और उसके जैसे लोगों की इंसल्ट करने लगती है। वो कहती है तुम्हारे जैसे लोगों में से एक सड़ी सी बदबू आती है, तुम केवल और केवल नफरत के लिए हो। फिर वो आदमी अलबुर्न के साथ बसलूकी
की करता है। सीन कट होकर अलबुर्न पर ही आता है। आप अलबुर्न की हालत देख सकते हो। अलबुर्न खड़ी होकर अपने घर में आती है। वो अपनी बच्ची को देखती है जो कि ठीक है, परंतु उसकी सभी बकरियां चोरी हो चुकी है और किसी ने उसकी एक बकरी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये देखकर अलबुर्न रोने लगती है। ये काम किसका हो सकता है, संविदा का या उस आदमी का या फिर उन दोनों लड़कों का या फिर किसी बुरी आत्मा का। हमें दुखी, निराश और गुस्से से भरी हुई अलबुर्न दिखाई जाती है। तभी उसकी नजर एक चूहे पर जाती है। वो उस चूहे को मार कर उसे उस जगह पर लाती है जहाँ पर से शहर के लोग पानी पीने के लिए भरते हैं या फिर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी भर कर ले जाते हैं। अलबुर्न उस मरे हुए चूहे को पानी में गिरा देती है और फिर उसके ऊपर सुसु करती है। ये काफी वियर्ड है। यहाँ पर उसकी नाक में से खून भी आता है। फिर अलबुर्न नहाने की तैयारी करती है। उसका नहाने का तरीका बड़ा ही अजीबो गरीब है। ऐसा लगता है वो किसी तरह का नहाने वाला रिचुअल कर रही है। इसके बाद वो अपनी मोम की खोपड़ी के सामने दिया जलाती है और एक प्रार्थना करती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शहर के सभी लोग धीरे धीरे किसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर मर रहे हैं। अलबुर्न ये देखकर खुश है। वो अपने बच्चे को लेकर जंगल में जाती है और एक जगह पर बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर मशरूम पर जाती है। वो मशरूम का एक निवाला खाती है और सो जाती है। वो जागकर जंगल में आगे बढ़ती है। वो उस ओर जा रही है जहाँ पर उसकी मोम यानी कि मार्था मरी थी। वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर आप काफी पानी भर चुका है। वो अपनी बच्ची को लेकर उस पानी में जाने लगती है। इसके बाद का मंजर काफी खौफनाक और भयानक है। हमेशा लगता है जैसे अलबुर्न पर कोई हावी हो चुका है और अलबुर्न अपनी बच्ची को पानी में लीन कर देती है। यहाँ पर आप अलबुर्न का फेस देखो, वो काफी डरावनी है। खैर वो पानी में आगे बढ़ती है और वो खुद भी पानी में लीन हो जाती है। पर मूवी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। नाइट के सीन में वो पानी से बाहर जिंदा दिखाई जाती है। क्या वो रो रही है? नहीं, वो अपने घर में आराम से सो रही है। तभी उसके बेड पर एक सांप दिखाया जाता है जैसे मरते वक्त उसकी मोम के ऊपर था। तो क्या अलबुर्न का अंतिम समय आ चुका है? मुझे नहीं पता, पर अलबुर्न उस सांप को देख लेती है। तभी उसकी मोम उसे बुलाती है। वो अपनी मोम के पास आती है और उस खोपड़ी को देखने लगती है। तभी अलबुर्न अपनी मरी हुई बच्ची के पास आती है। वो अपनी बच्ची को देखकर रोने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो रो नहीं पाती। वो उसे उठाकर और सीने से लगाते हुए उबलते हुए पानी के पास लाती है। अलबुर्न अपनी बच्ची को देखती है और तुरंत ही उसका रिएक्शन बदल जाता है और सीन कट होता है। अलबुर्न हमें मांस खाते हुए दिखाई जाती है। वो मांस किसी और का नहीं, उसकी ऐसे नहीं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ। अलबुर्न के अंदर कपकपी चल रही है, पर फिर वो मांस खा रही है और फाइनली उसके अंदर की माँ जाग जाती है। वो अब उल्टियाँ करने लगती है, वो अब रोने लगती है कि तभी अचानक से उसे कुछ होता है। तेज किसी की चीखें हमें और अलबुर्न को सुनाई देती है। यहाँ पर अलबुर्न को अपनी मोम यानी कि मार्था भी दिखती है। वो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अलबुर्न को लगता है उसके पीछे कोई है, वो भाग रही है, पर हमें उसके पीछे कोई नहीं दिखता। वो भागते भागते एक जगह पर आती है। हमें अलबुर्न की आंखें दिखाई जाती है। अब वो वाकई में चूड़े लग रही है। वो अपने सिर को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से नीचे ले जाती है। उसके चेहरे पर अब एक सुकून दिखता है कि तभी सूरज की पहली रोशनी उसे जला देती है और अलबुर्न के जलते हुए सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मार्था और अलबुर्न एक साइकिल को फॉलो कर रहे थे, जिसके तहत उन दोनों ने अपने अपनी बच्चियों को जन्म दिया ताकि वो बच्चे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सके। पर अलबुर्न अब उस साइकिल को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मोम ने और उसने जो जिंदगी जी वही जिंदगी उसकी बच्ची भी जिए। पर इस साइकिल को या सांप को तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे अपने बच्ची को अपने हाथों से मारना था, जो कि वो करती भी है। फिर उसे उस मरी हुई बच्ची का उबला हुआ मांस भी खाना था। अलबुर्न दिल पर पत्थर रख कर ये वाली कंडीशन भी पूरा कर देती है और आखिर में हमने अलबुर्न को जलता हुआ देखा। इसका मीनिंग यही था कि अब अलबुर्न और उसकी बच्ची वो दोनों सांप से मुक्त हो चुके हैं। अगर अलबुर्न अपनी बच्ची को सीधे ही मार देती और फिर खुद मर जाती तो इससे ना तो उसकी बच्ची की आत्मा को और ना ही खुद की आत्मा को मुक्ति मिलती। वो अपने पूर्वजों और मार्था की तरह जंगल में भटकती रहती। ऊपर वाला तरीका ही अलबुर्न और उसकी बच्ची को चुड़ैल वाले श्राप से मुक्ति दिला सकता था और लास्ट में दिला भी देता है।